वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब। कल नतीजों का दिन है और आप देखेंगे इंडिया टीवी पर सबसे तेज नतीजे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की वोटों की गिनती कल होनी है। उसकी हमने ब्रेक से पहले बात की। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव वो भी जल्द होने वाले हैं और माना जा रहा है इसकी अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। पहले बहुत वक्त निकल चुका है इस बात में, क्योंकि बड़ी अरसे से इसकी चर्चा चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार मिली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर, उसके बाद सब कुछ समीकरण ठीक बैठाने के लिए, लोगों अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, समर्थकों में जोश भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 सीटें। और ये जो दूसरा खेमा है वो भी जानता है, मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसीलिए उनके बीच में भी ये लड़ाई चल रही है कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। 10 सीटें हैं। 5 भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक निषाद पार्टी जो बीजेपी के साथ है, और एक आरएलडी जीती थी जो उस वक्त दूसरे खेमे में हुआ करती थी। जयंत चौधरी दूसरी तरफ थे, अब इधर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि 5 सीटें सपा लड़े जो वो जीती और 5 सीटें वो लड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। अब जो खबर आई है वो ये कि खासतौर पर 3 सीटें हैं, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा। इसमें एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें। इनको लेकर के बात ज्यादा फंसी हुई है। सवाल जो जैसा कहते हैं ना कि दांत को खून लग गया, वैसी वाली बात है। तो अब एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट हो गई लोकसभा चुनाव में कि दलित वोटर खुलकर वोट कर रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, और मुसलमान वोटर ने भी एक तरफा जाकर के वोट किया। तो इन तीनों सीटों पर कुछ वैसे ही समीकरण है, दलित वोट खूब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट पर मुस्लिम वोट खूब है। कांग्रेस पार्टी चाहती है ये सीटें उसको मिले, समाजवादी पार्टी ये सीट उसको देना नहीं चाहती है। दूसरे पक्ष की खबर आपको बता देता हूं। आज ही मुख्यमंत्री आवास पर योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक बुलाई थी। इसमें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो वहां पर गए थे, उनके साथ संगठन मंत्री भी थे, और इन्हीं 10 सीटों को लेकर रणनीति पर बात हुई है। हर सीट पर उन्होंने अपने एक से ज्यादा मंत्री डिप्यूट किए हुए हैं तैयारियों के लिए, और उसकी उन्होंने आज एक रिपोर्ट ली है। इससे ही आज एक खबर ज्यादा चल रही है कि जल्दी चुनाव जो है अनाउंस हो सकता है इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर के। क्या खबर है हर्षवर्धन जी, और तैयारियां जो है दोनों तरफ से क्या बता रही हैं? देखिए, ये 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक तरह से इसको आप समझिए कि 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो अपमान झेलना पड़ा है, अपमान, वो विशुद्ध अपमान है। और वो एक तरह से कहें कि जाना बूझा सा है। आपको पता था कि ये हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा था कि बहुत सी चीजें ठीक चलती हैं, उसमें चलो इसके साथ ये भी निकल जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि वो छोटा भी बड़े के साथ निकल जाता है, तो कुछ वही वाला था, लेकिन हो गया उल्टा। छोटी छोटी चीजों ने मिलकर बड़े को भी खींच लिया। कितना खींच लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर कम हो गया। इतना खींच लिया कि राजनाथ सिंह लखनऊ में उस तरह से नहीं जीत पाए। इतना खींच लिया कि 40 साल बाद इलाहाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। तो कुल मिलाकर यह बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। और जब ये सब खींच गया तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीत गए, फैजाबाद लोकसभा सीट। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और खुद योगी आदित्यनाथ ने, इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सामान्य बात नहीं होती, वो चाहते तो उसको पूरी तरह से छोड़ देते, लेकिन वो इसको जिस तरह से अपने सर पर ले रहे हैं कि ये 10 की 10 विधानसभा सीटों पर लड़ना है। और यहां यह भी है कि ऐतिहासिक तौर पर ये सीटें, उसमें से 7 सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए प्लस हैं, यानी उनकी मजबूत सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद मतलब अब ये कह सकते हैं कि इन चुनावों के बाद जो भी परिणाम कल आएंगे तो शायद उसकी तैयारी करके या उसका माहौल बनाकर, अगर अच्छा आया तो भी, बुरा आया तो भी, उसको भरपाई करना चाहिए। दलित मुस्लिम समीकरण अभी भी फिट है, मुस्लिम समीकरण कहेंगे, लेकिन दलित पूरी तरह से उनके साथ है ये मैं नहीं मानता हूं। वो एक चुनाव अलग होता है, उसके बाद बहुत सी चीजें स्थिर होती हैं। कहते हैं ना कि जब तूफान आता है तो उसमें तो कई चीजें उड़ जाती हैं, जब स्थिर होता है तो फिर थोड़ा देखा जाता है ना कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसके हिसाब से आदमी रणनीति तय करता है। मुझे लगता है ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ तो रणनीति अपनी बदली ही इन विधानसभा चुनाव। अब देखिए, अभी कल नतीजे इन 2 राज्यों के आ जाएंगे, फिर ये उपचुनाव, बीजेपी का इम्तिहान खत्म नहीं हो रहा है। टफ है बीजेपी के लिए फेस। बिल्कुल, बीजेपी के लिए अभी दो बड़ी चुनौतियां है। देखिए, चुनाव तो हुई 10 सीटों पर, इसके अलावा सदस्यता अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। उसके लेके भी समीक्षा बैठकें लगातार चल रही है। अभी बहुत स्थिति खराब है। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर प्रत्येक विधानसभा में 60,000 सदस्य बनाने का जिम्मा सौंपा था। मतलब टोटलिटी में राजस्थान में 1.25 करोड़ मेंबर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
तो 36 लाख मेंबर बन सके थे। तो अभी BL संतोष संगठन महामंत्री अभी राजस्थान के दौरे पे गए थे, उन्होंने वहां पर बहुत डांटा है, पूछा कि भाई इतने कम सदस्य क्यों बन रहे। तो पार्टी ने अपने अपने कारण बताएं। राजस्थान में जो बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि राजस्थान में कहा जा रहा है कि भाई पहले मिस कॉल सदस्यता का अभियान था, तो इस बार फर्जी न हो इसलिए पार्टी ने यह कर दिया है कि जो मिस कॉल मारेगा उसको OTP आएगा, आपको OTP बताना पड़ेगा और OTP के बाद फिर वो फॉर्म भरा जाएगा। तो लोग OTP तो मतलब मिस कॉल तो कर रहे हैं लेकिन OTP नहीं बता रहे। लोग कह रहे हमारे बैंक से पैसा निकल जाएगा, OTP बता देंगे। गांव में ये चर्चा हो रही है, तो इसके कारण सदस्य बनने में दिक्कत आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी सदस्यता अभियान जो 2 करोड़ का टारगेट रखा था उससे पार्टी थोड़ी अभी पीछे है उस हिसाब से। तो एक समीक्षा बैठक CM के उसकी बात की भी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे सबसे ज्यादा सदस्य बनाया जाए। देखिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो चुनाव की बात है, समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस के बीच जो उठापटक चल रही है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आप हमें अगर 10 सीटें देते हो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम आपको 2 या 3 सीटों पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें देने के लिए तैयार हुई है, जो आधिकारिक रूप से कहा है कि हम आपको 2 सीटें दे देंगे। समाजवादी पार्टी 10 सीटें मान रही है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र के विधानसभा सीटों में कुछ सीटों में एडजस्ट करती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के लिए विधानसभा में कुछ सीटें देने पड़ेगी। देखिए अब योगी आदित्यनाथ के लिए जो 10 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिस तरीके से हर्षवर्धन जी ने कहा कि एक अपमानित स्थिति रही है उनके लिए वहां पर चुनाव जो परिणाम रहा है, तो उस अपमान को धोने के लिए और बताने के लिए कि जो परिणाम आया था वो अप्रत्याशित था, वो गलती से हुआ था। अब हम इन 10 में से 5 सीटें तो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के, 3 भारतीय जनता पार्टी की रही है और 2 सहयोगी दलों की रही है। तो भारतीय जनता पार्टी 5 तो वो जीतना चाहती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें, उसमें से 2 या 3 सीटें भी झटकने की कोशिश कर रही है। और ये योगी आदित्यनाथ ने खुद के लिए एक चैलेंज लिया हुआ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 33 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आके टिक गई और जो बुरा प्रदर्शन रहा है, तो अब योगी आदित्यनाथ बताना चाहते हैं कि इन उपचुनाव के अंदर 10 में से मैक्सिमम सीटें जीतकर मैं पार्टी को बताना चाहता हूं कि भाई मेरी लोकप्रियता भी बनी हुई है और जो लोकसभा में मतदाताओं से गलती हुई थी या पार्टी के संगठन से जो गलती रही थी वह विधानसभा में नहीं हो रहा है। विधानसभा में के उपचुनाव में हम सीटें जीतेंगे। आपको लगता है कुछ भी हो कांग्रेस सपा लड़ेंगे मिलकर ही? देखिए हरियाणा का कल चुनाव परिणाम आ जाएगा, वो जिस तरीके से आएगा, और समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि कांग्रेस को जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सपोर्ट मिल रहा है और दलित वोटर और मुस्लिम वोटर्स जो इनके साथ जुड़ा इंडिया गठबंधन के साथ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस जिस तरीके से बढ़ी है लोकसभा चुनाव के अंदर, अब हरियाणा में अगर सरकार बना लेगी, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन होता है, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव इस स्थिति में नहीं है कि वो कांग्रेस को छोड़कर चुनाव के अंदर जाएंगे। वो भविष्य की राजनीति देखेंगे, वो देखेंगे कि मुझे 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ना है और मुझे अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो मुझे कांग्रेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वो 2 सीट देने की स्थिति में आ सकते हैं। वह फिलहाल कांग्रेस को पूरी तरीके से माइनस करके लोकसभा विधानसभा 2027 का वहां जाने की कोशिश। ऐतराज हुआ आपकी बात पर? एक लाइन सिर्फ इसमें देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में न स्थायी दोस्त न स्थायी दुश्मन तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भैया हो गया ना, 37 सीटें उनको मिल गई लेकिन 6 सांसद कांग्रेस के भी बन गए ना। अब अजय राय का इतना साहस बन गया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि 5 सीट दो हमको, न 3 में न 13 में 5 सीटें दो। समाजवादी पार्टी उनको 2 सीट भी देने को तैयार नहीं, और देने को भी तैयार है तो वो सीट वो देने को तैयार है जहां भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत है। यहां मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा सीटों पर इतनी आसानी ये बातें देखिए जो लोकसभा चुनाव से पहले भी होती थी। जब मौका है बीजेपी की नाक जमीन में रगड़ने का, तो अब कुछ भी होगा साथ आएंगे। अरे यहाँ अपनी भी तो नाक बचाने का है भाई। आप लोग मतलब राजनीति को ऐसे देख रहे हैं, अखिलेश जी का पूरा मामला धीरे धीरे लेते हुए चले जाएं। राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है हर कोई जैसे ही होता है कांग्रेस नेता कहते हैं दलित मुसलमान तो हमारी वजह से आया। सोचिए, समाजवादी पार्टी को उसके स्थापना काल से लेकर पहली बार यह सुनना पड़ रहा है कि मुसलमान मत उसको दूसरी पार्टी की वजह से मिला है। जब बसपा के साथ भी गठजोड़ किया तो भी क्या कहा जा रहा था कि भाई मुसलमान नहीं, जो दलित मतदाता है वो आएगा बसपा की वजह से समाजवादी पार्टी के पास। इस बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देश का दलित और मुसलमान, वो दोनों तो राहुल जी को अपना नेता मानता है। ये छोटी बात नहीं है। आप ठीक है, अभी दोनों के समर्थक एक जैसी बात करते हैं, दोनों को बड़ा दुश्मन भाजपा लगती है, हो सकता है वो एक साथ हो जाए, लेकिन अंदर खाने मुश्किल बढ़ गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। समीर जी ने कहा कल का नतीजा भी बहुत कुछ बताएगा ना, कांग्रेस का स्टॉक बहुत बढ़ सकता है कल के बाद। बिल्कुल, फिर वो अखिलेश फिर कहीं कोई और ना बोलने लग जाए, थोड़ा सा एक वो भी बढ़ता है ना कि किस तरह से। अवधेश जी को पहले अवधेश तो बोल ही चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी जो अखिलेश जी हैं और कांग्रेस है, उनकी लड़ाई कॉमन एनिमी बीजेपी है, और साथ में जैसे 7 सीटें उनके पास हैं तो उनके लिए भी बड़ी चुनौती है ना,
अखिलेश जी के लिए कि वो जीते। और मिल्कीपुर जितनी योगी जी के लिए चुनौती है उतनी अखिलेश जी के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पर सांसद उनका, सीट उनकी, पार्टी उनकी, सब कुछ के बाद भी यदि वो हार जाते हैं तो इसलिए कई बार ना पसंद हो तब भी वो कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस से बाहर जाएं, कांग्रेस उसके साथ ना जाए तो वो नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब राजनीति में नेता जो है बहुत बारीक तरीक़ों से समझते हैं कि कब क्या चीज़ करनी चाहिए, कभी दिखाकर भी कर सकते हैं कि भाई इनका तो कुछ होगा नहीं, मेरी जो 7 सीटें हैं उस पर मेरा वोट है, उस पर जैसा होगा देखा जाएगा। इसलिए इतना आसान नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स अपने तरीके से देखते हैं, संबंधों को देखते हैं। आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती है, पंजाब में नहीं लड़ती है, हरियाणा में अलग तरीके से लड़ती है। तो वो राजनेता हर समय हर वक्त की स्थिति के हिसाब से तय करते हैं। ये तो बेंचमेट्स भी है ना सर, लेकिन ठीक है, वो एक बेंच पर बैठते हैं, वो तो ठीक है। तो बेंचमेट तो अवधेश प्रसाद भी है, लेकिन देखिए ज्यादा कौन छोड़ दीजिए। अरे नहीं, वही तो इस वक्त सबसे अच्छा। एक चीज और, योगी जी के लिए जो समीर जी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान देश के सबसे अच्छे सदस्यता अभियान में से चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। 1,90,00,000 4 अक्टूबर तक पूरे हो। उसमें सबसे ज्यादा योगी जी ने बनाए सदस्य। योगी जी सबसे ज्यादा सदस्यता अभियान 27,000 30,000 बाकी से इस बार अलग है, अधिक से अधिक नहीं बनाना है। ये जो बाहर एक मैसेज है ना, इसके विपरीत जो वहां बैठकें हुई हैं कैसे बनाना है, उसमें मैसेज ये है कि अधिक से अधिक में नहीं पढ़ना है। इस बार जो भी है वो ठोस है, इसका ध्यान रखते हुए बनाना है। ये नहीं आप पहुंचिए सब लोग, इस बार असली बनाना है। नहीं असली तो पिछली बार भी कोशिश, पिछली बार का मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश संतोष ने बैठक में क्या बोला, राजस्थान की बैठक में बीएल संतोष ने बोला है कि 60,000 हर विधानसभा में 60,000 का टारगेट लेके चलो, 1.25 करोड़ 200 विधानसभा है, 1.25 करोड़ मेंबर बनाओ और ऐसी जगह आइडेंटिफाइड करो जहां भीड़ इकट्ठी होती है। खेतों में जाइए, आप रेलवे स्टेशन में जाइए, शादी ब्याह में जाइए, वहां स्टॉल लगाइए, बाहर लोग शादी ब्याह से बाहर निकलेंगे तो उन्हें आप मेंबर बनाइए। बीएल संगठन अगर ये कहते हैं कि आप जहां भीड़ इकट्ठी होती है वहां अपने स्टॉल लगाइए, तो ये फिर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सदस्यता को लेकर किस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। अरे हवा बहाइए, लेकिन हमारा समय मत खा जाइए भाई। लगातार आप लोग समय खा जाते हैं। मैं सोचता हूँ चलो अगली बार बोलूंगा। समय कोई कमी नहीं सर, मैं पिछले बेंच का आदमी कभी नहीं रहा हूँ। देखिए ऐसा है, पिछले बेंच का आदमी बना देते हैं। अब इनके पास कुछ ज्यादा खबरें होती है। बोलिए ना। अब कोई एक संगठन मंत्री कहा है कि शादी में जाके बनाओ तो फिर उस पार्टी के लिए क्या स्थिति पैदा होगी, जरा सोच सकते हैं हम भी। कहाँ से खबरें आती है। देखिए दोनों पार्टियों के नेतृत्व के निकट के नेताओं, कार्यकर्ताओं का, नेतृत्व के निकट के समर्थकों का आत्मविश्वास भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों का। लेकिन दोनों के अंदर जो मन का भाव है उसमें हमेशा अंतर और डिफरेंसेस रहा है। वही अखिलेश जी जो किसी नेता को चिरकुट कहते थे, वो आज वो जय के बारे में धारणा बदल देंगे, ये संभव हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस की इस समय रणनीति ये है कि हमको अपनी ताकत बढ़ानी है। ये तो संदेश देना है कि हम INDIA के साथ हैं, लेकिन अगर स्टेट लीडरशिप अपने आत्मविश्वास प्रकट करता है तो उनको हमको आगे बढ़ने देना है। उसका प्रमाण हरियाणा में आपको मिला है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी को पता है कि इस समय मुस्लिम वोट और दलित वोट, खासकर बहुजन समाज पार्टी में मायावती जो पिछले 3-4 महीने से सक्रिय दिखी हैं, उनकी सभाएं, मीटिंग होने लगी है, तो ये एक नए सिरे से फिर समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में फिर आलोड़ित होने का, एक साथ खड़ा होने का भाव पैदा हुआ है। तो ये एक इन दोनों के सामने समस्या उत्पन्न हुई है, चुनौती उत्पन्न हुई है। और वो उपचुनाव में चूंकि लड़ने की बात कर रही हैं, तो वो एक फैक्टर वहां हो सकता है, वो भी इनके बीच में सीमेंटिंग फोर्स हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी सूरत में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समानता के आधार पर कांग्रेस से समझौता करेगी। समाजवादी पार्टी फिर खत्म हो जाएगी। उम्मीद तो कांग्रेस भी नहीं करती। नहीं, कांग्रेस नहीं, ये तो होगा। अजय राय मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 पे आप जीतते थे, तो अलग बात है, 5 लीजिए, 5 लीजिए। आत्मविश्वास है तो ये पहले कांग्रेस मांग भी नहीं सकती, तो इसीलिए 2 दे 3 दे कांग्रेस के लिए तो गेन ही होगा। और मैं हर्षवर्धन जी के इस बात से सहमत हूं। तेलंगाना चुनाव से बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिला है कि देश के मुसलमानों की धारणा बनी है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। वो केवल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मुकाबला कर सकती है, वो इस समय कांग्रेस है।
कांग्रेस के साथ जो पार्टी है उसी को वोट दो और कांग्रेस को दो। ये एक स्पष्ट जो है पूरे देश में मैसेज है। तभी तो केसीआर को आप सोचिए ना, मुसलमान वोट आ रहा है गठबंधन में तो हमारी वजह से आ रहा है, कांग्रेस ये सोचती है तो ठीक सोचती है। कांग्रेस बिल्कुल सही सोचती है, ये स्थिति तो है देश में। आप सोचिए ना, केसी वहां तेलंगाना में उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग जो है मैरिज हॉल बनवाए, अलग मुस्लिम आईटी पार्क बनाओ, अलग जो है उनके लिए क्या कांग्रेगेशन बनाओ, इन सब के बावजूद उनको छोड़ दिया, वोट नहीं मिला है। तो ये तो ट्रेंड देश में बनी है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी अनाउंस होंगे उपचुनावों के साथ, आप याद करिए। एक और सर ब्रेक का समय हो गया, एक जानकारी जोड़ दूं सिर्फ कि असम में बड़ा शानदार सदस्यता अभियान हुआ। मुख्यमंत्री ने अकेले 1 लाख सदस्य बनाए, हेमंत विश्व शर्मा ने।